हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी है जबरदस्त। तो पढ़ाई मजबूत चलती हुई चल रही है आपकी। बहुत अच्छा। अगर अच्छा लगा है आपको सुनकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं। नवंबर आने वाला है। नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है। बिल्कुल एक महीना बचा है हमारे पास, यानी 60 दिन अभी आपके पास है केवल, जिसकी तैयारी आपको भरपूर मेहनत से करनी है। ठीक है ना? तो आज हम भी एक नए टॉपिक, नए उमंग और नए जोश के साथ एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो विद्युत धारा का सेकंड पार्ट है। यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या होता है तापीय प्रभाव, कैसे हम इसको समझेंगे और कितनी आसान भाषा में इसको हम सीखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, चैनल आपका एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाने वाला होता है। तो क्यों ना आप सभी लोग इसे जुड़ें और जोड़ें सभी बच्चों को। तो प्लीज बने रहे मेरे साथ वीडियो में। आज एक नई भाषा आपको सीखने को मिलेगी और एक नई उमंग देखने को मिलेगी। विद्युत धारा में ऐसा भी होता है। आज आपके बिजली घर में जो बिजली मीटर में आप बिजली नापते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, जिसे आप बोलते हैं यूनिट, जिसके द्वारा आप बिजली के पैसे देते हो। ठीक है ना? क्या होती है यूनिट, कैसे कर दी जाती है, और इसका एक क्वेश्चन भी आपको बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 2 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिस पर टिप्पणी होगी। तो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो क्यों ना बने रहे मेरे साथ। चलिए चलते हैं नए बात में। तो इसका विद्युत धारा का एक सेकंड पार्ट है, जो आपके नियम के बाद आता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना पड़ता है विद्युत ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, पहले तो ऊर्जा को समझे। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं काम करने की क्षमता। यानी हम जब भी कोई काम करते हैं, जितनी तेजी से हम काम करें उसी को ऊर्जा बोलेंगे। जितनी तेजी से काम करेंगे, कोई हम जल्दी थक जाएंगे, कोई मंद मंद करेंगे तो देर में थकेंगे। तो काम करने की जो भी क्षमता होती है, जो ताकत होती है, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत धारा में काम तो कोई करेगा नहीं, लेकिन हाँ आवेश, मैंने बताया विद्युत धारा कैसी थी? आवेश के प्रवाहित होने की दर को बोलते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जब विद्युत किसी चालक आवेश प्रवाहित होते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है उनकी ऊर्जा। उसी ऊर्जा को बोला जाता है बेटे विद्युत ऊर्जा। यानी आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। आगे ना समझ में? प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है ना? तो देखो इसी बात को लिखिए। यानी किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, समझ में आ गई बात को ना? किसी चालक तार में आवेशित, किसी चालक तार में आवेश के, चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना भैया बच्चों? तो आवेश जब प्रवाहित होगा, तो उसमें जो भी ऊर्जा खर्च होगी, उसे क्या बोलेंगे हम? विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा को, ऊर्जा क्या होती है मैंने बताया, कार्य करने की क्षमता। तो इसे डब्ल्यू से दिखाते हैं, यानी इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। ठीक है ना बेटे? अब तो देखो, अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है मानते हैं यहाँ पर। तो डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू, क्योंकि आवेश यही होता है। अब वी क्यू एक सूत्र तो हमारा यहाँ पर बनता है, और इसका मात्रक जो होगा वो जूल होगा। ठीक। अब चूंकि आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो क्यू की जगह हम आई टी रख सकते हैं, यानी डब्ल्यू का बराबर, डब्ल्यू का बन जाएगा वी आई टी। क्यू की जगह आई टी रख सकते हैं ना, तो ये हो गया वी आई टी। बहुत बढ़िया। अब चूंकि आप भी जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। अब आई आर होता है तो V की जगह आई आर लग देंगे। देखो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा V गुणा, V की जगह, V के स्थान पर क्या रख देंगे हम? आई आर इंटू टी। आई टी सॉरी, आई और टी लिखा हुआ यहाँ पर, आई रहा। यानी डब्ल्यू बराबर बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यानी ये इसके सूत्र बनते जा रहे हैं बेटे, ताकि हमें सूत्रों का पता चल जाए। ठीक है ना? अब चूंकि आई का मान भी होता है इससे ही, अगर हम निकालें V इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर। तो आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V बटे आर। यानी अब यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर, इसकी जगह रखेंगे V बटे आर की घात 2, तो आर टी। ये घात इसके सिर पर बैठेगी, इसके सिर पर बैठ जाएगी, यानी V की घात 2 बटे आर की घात 2 गुणा आर टी। इस आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आर। तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बटे आर और ये टी। यानी डब्ल्यू का एक सूत्र ये वाला बन जाता है। तो देखो बेटे, डब्ल्यू के कितने सारे सूत्र बन जाते हैं। तो ये जब हमें आंकिक प्रश्न करने होंगे, तब उसमें हमें इसका यूज करना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या होते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पर आपका एक सूत्र बन गया आपका, जो विद्युत ऊर्जा के सूत्र बनते हैं ये वाले। अब आते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यहां पर लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये टॉपिक था बेटे आपका। अब देखो क्या करा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव कैसे कहते हैं बेटे? ताप किसे कहते हैं? जब सूरज निकलता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे कहते हैं ना हम टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी में 42 टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो किसको कहते हैं? जब हमारा तापमान बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ेगा तो हमें गर्मी लगने लगेगी, यानी जो भी गर्माहट होती है उसको बोलते हैं तापीय प्रभाव। यानी जो गर्मी हमें दिखाई दे, जितनी गर्मी हमें महसूस होगी उसे बोलेंगे ताप। ताप का प्रभाव हो रहा है, जितना हो रहा है, और जितना ताप ठंडा हो जाएगा, हमें ठंड महसूस होने लगी, उसे बोलेंगे हम ठंड लग रही है। तो तापीय प्रभाव मतलब गर्मी से है, कि गर्मी कितनी गर्मी लगती है, तो उसको बोलते हैं तापीय प्रभाव। तो सीधी बात है। तो बेटे ये टॉपिक मैंने इसको मिटाने के लिए लिखा क्योंकि ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल। तो सीधी बात है बेटे, जब चालक तार में आवेश प्रवाहित होंगे तो उसमें ऊर्जा व्यय होगी। जब ऊर्जा व्यय होगी तो उसके ताप में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। ताप में वृद्धि होने लगती है। देखा होगा जब आप डोरी अगर लगाई हो बल्ब में और उसे जलाते रहते हैं, 8 घंटे बाद छू के देखना, डोरी गर्म हो जाएगी, तो क्या हो गया? उसका ताप क्या हो गया? बढ़ने लगा। और ताप बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे तापीय वृद्धि, और तापीय वृद्धि को बोलेंगे तापीय प्रभाव, ठीक है ना। तो सीधी बात है, बिल्कुल सेम यही लिखेंगे। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के ताप में वृद्धि होने लगती है। इसी घटना को ताप में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो इसी घटना को क्या बोलेंगे बेटे? इसी घटना को तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? तापीय प्रभाव कहेंगे। और जब ताप का प्रभाव होगा तो उसमें जो गर्माहट होती है उसे बोलते हैं ऊष्मा। क्या बोलते हैं उसे? ऊष्मा। तो यहां पे लिखेंगे बेटे तापीय प्रभाव के कारण तापीय प्रभाव के कारण तार में एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा कहते हैं। इसे H से दिखाते हैं। इसे H से दिखाते हैं। H फॉर हीट, ठीक है ना। अब H से दिखाते हैं तो चलिए भाई साहब, तो देखो H बराबर क्या हो गया? उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? तापीय प्रभाव, यानी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो H बराबर W के होता है, लेकिन इसका मात्रा जो कैलोरी में होता है 4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो यहां से याद रखना, यहाँ तो विद्युत ऊर्जा का मात्रा याद रखना, विद्युत ऊर्जा का मात्रा जूल होता है और उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा कैलोरी होता है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, ये कैलोरी होता है। अब H बराबर के हमें कुछ नहीं करना बेटे, W के मान जो हमने यहाँ लिखे हैं सारे मान यहाँ पर लिखे। W का मान पहला क्या? VQ। तो देखो यहाँ पर W की जगह लिख सकते हैं VQ बेटे 4.2 कैलोरी, ये बन गया। H बराबर देखो दूसरा क्या? VIT। तो हम लिख सकते हैं VIT बटे 4.2 कैलोरी, ये सूत्र। अब ये क्या हो सकता है? W बराबर I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर लिखेंगे हम I स्क्वायर RT बटे 4.2 कैलोरी, ठीक। अब H बराबर लास्ट वाला डालेंगे यहाँ पर V स्क्वायर T बटे, तो ये होगा V स्क्वायर T बटे R और गुणा 4.2 कैलोरी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको रफ नहीं किया गया था ताकि आपको यहाँ से W के मान सारे यहाँ पर पता चल जाए और हम इसमें बिल्कुल लिख सके। तो समझ में आई बात को ना। विद्युत ऊर्जा, तापीय प्रभाव, ये क्या होता है हमारा? विद्युत तापीय प्रभाव। ये हेडिंग है बेटे आपकी तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव, जैसे ही तापीय प्रभाव होगा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी, उसी ऊष्मा को बोलेंगे विद्युत ऊष्मा। तो इस पर अंकीय प्रश्न आते हैं, ये बहुविकल में पूछे जाते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा होती है
या उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक है तो कैलोरी कैलोरी कैलोरी। ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो ये आपको पता चलना चाहिए। ये हो सकता है विद्युत ऊर्जा का जूल संबंधित है तो इनमें से कोई सा भी एक सूत्र दे देगा जो ब्रैकेट में बंद करे केवल। अच्छा, आप बच्चों पूछेंगे जी सर जी ये भी करना पड़ेगा? नहीं बेटे, ये तो आपको केवल समझाया गया है कि कहां से क्या मान आए हैं। आपको केवल इन्हीं को याद करना है कि ये वाले हमारे मान होते हैं बस। एक्स में देखो मैंने कुछ नहीं लिखा इनकी जगह, बट डब्ल्यू का मान रखते चले गए, जो डब्ल्यू का मान हमने यहाँ पर कर दिया था, तो इसलिए बस इनको याद रखना है। क्लियर है ना? अब चलते हैं विद्युत सामर्थ्य या शक्ति। विद्युत माने क्या होता है? बिजली। अब बिजली और सामर्थ्य माने ताकत होती है। बिजली की ताकत, पंखा घूमना है, मोटर घुमाना है, समरसेबल चलाना है, ये अलग अलग होती है सबकी ताकतें। उनको करने के लिए जो उसमें विद्युत की जो ऊर्जा लगती है, विद्युत की जो ऊर्जा लगती है उसी को बोलते हैं सामर्थ्य। यानी कह सकते हैं ऊर्जा के उत्पन्न होने की दर को, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। चलिएगा, विद्युत सामर्थ्य मैंने बता दिया ना, बिजली को घुमाने का। जब बिजली किसी चीज को कार्य करेगी तो उसमें ऊर्जा व्यय होने लगेगी, यानी ऊर्जा व्यय होने की दर को, ऊर्जा व्यय होने की दर को हम बोलेंगे विद्युत सामर्थ्य बोलेंगे। तो लिखेंगे किसी भी चालक तार में ऊर्जा के व्यय होने की दर को ऊर्जा के व्यय होने की दर को उस वस्तु की विद्युत शक्ति कहते हैं, उस वस्तु की विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से दिखाते हैं। सामर्थ्य माने ताकत होगी ना, ताकत को पावर बोलते हैं, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? तो P बराबर, क्योंकि ऊर्जा के व्यय होने की दर है तो सीधी बात है, तो P बराबर होगा W बटे T। ऊर्जा क्या थी हमारी? W थी, तो इसलिए P बटे T हो गया। अब P के मान फिर वही रख सकते हैं हम। P के मान अगर इसका मान रखें तो VIT होता है ना, VIT। पहले तो VQ बटे T रख सकते हैं, W का मान VQ होता है, ये हो गया एक तो सामर्थ्य। और P बराबर रख सकते हैं VQ, तो यहाँ पर लिखेंगे VIT। अब VIT के T करेंगे, T से T कट जाएगा तो क्या बनेगा? P इक्वल टू VI। लो सर, अब P बराबर, चूंकि W बराबर क्या था? I स्क्वायर R, P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R, क्योंकि R T था, T से T कट जाएगा। I स्क्वायर R T था तो पीछे नीचे T रहेगा, तो बेटे T से T कट जाएगा, तो P बराबर बनेगा I स्क्वायर R। ये हो गया। एक V स्क्वायर R था, ठीक है ना, तो I की जगह हम P की जगह बराबर लिख सकते हैं V स्क्वायर R स्क्वायर गुणा R, ठीक है ना। तो एक R से R कट जाएगा, यहाँ बचेगा, तो यानी P बराबर हो सकता है V स्क्वायर बटे R। ये इसके सूत्र बनते हैं शक्ति के, ठीक है ना। अब आगे डालते हैं एक अश्व शक्ति, है, शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है ना। इसका मात्रक भूल के लिखना, तो इसका मात्रक वाट होता है बेटे। एक अश्वशक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। जब भी हम कोई मोटर पंप लेने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा 40 हॉर्स पावर, 440 का दे दो, 880 का दे दो, 1000 हॉर्स पावर का, हॉर्स पावर बोलते हैं। तो इसको अश्वशक्ति बोला जाता है हिंदी में। तो ये 746 वाट के होता है, ठीक है ना। अब आता है यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है बेटे? बिजली को हम कारखानों में, घरों में चलाते हैं और यहाँ पर मीटर लगे होते हैं, और मीटर जो कहते हैं, जब भी कहते हैं आपको इसकी यूनिट फूक रही है, ज्यादा यूनिट खर्च हो गई, तो यानी यूनिट कहा जाता है किसको? बिजली के खर्च होने की दर को। यानी घरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो बड़े बड़ी चीजें होती हैं वहां पर बिजली को हम कभी भी ऊर्जा में नहीं नाप सकते। काय में नापेंगे? यूनिट में नापेंगे, मतलब बड़े बड़े मात्रकों में नापते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट। तो सीधी बात है, घरेलू या औद्योगिक क्षेत्र में बिजली को नापने की जो इकाई होती है उसको हम यूनिट कहते हैं। नापने की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? यूनिट कहते हैं। तो इसी को लिखेंगे, यानी यहां पर लिख सकते हैं घरेलू या औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत धारा को मापने के लिए जो इकाई अपनाई जाती है उसे यूनिट कहते हैं। अब यूनिट क्या होता है, कैसे नापते हैं, कैसे तुम्हारे बिजली का बिल आता है? यूनिट बराबर होता है वाट गुणा घंटे बटे 1000। ये आपके पैसों को निकालने का, यूनिट को निकालने का तरीका है।
वाट क्या होता है? डब्ल्यू। पी होता है कि कितना कार्य किया और कितने समय में, यानी 1 घंटे में तुमने कितनी ऊर्जा उसमें खर्च की। तो यहाँ से वाट निकालते हैं, वाट यहाँ लग देते हैं, और घंटे कितने घंटे चलाया आपने, 2 घंटे 3 घंटे, तो ये होता है। अब ये तो एक फॉर्मूला है नॉर्मल सा, ये बिल्कुल एक सिंपल का फॉर्मूला निकलेगा, यानी एक बल्ब का हो सकता है किसी चीज का भी। लेकिन हमारे घर में फ्रिज, कूलर, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको क्या करते हैं, अगर कोई सा निकालने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे, यूनिट बराबर होगा वाट गुणा घंटे। ये तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, घंटे बटे 1000। लेकिन तुमने फ्रिज चलाया तो यहाँ पर दो फ्रिज, जो फ्रिजों की संख्या उसको लिख देंगे, गुणा पंखे चलाए पंखों की संख्या लिख देंगे, गुणा करके अब कितने दिन तक चलाए वो यहाँ पर दिन लिख देंगे। यानी यहाँ पर वस्तु लिख सकते हैं, जो भी वस्तु रहेगी, यहाँ भी वस्तु रहेगी, जो भी वस्तु रहेगी, और यहाँ पर दिन लिख देंगे कितने दिन तक हमारा यूज हुआ, तो उसकी यूनिट हमें निकल आती है। क्लियर है ना? तो हमारे घरों में 30 दिन का आता है, तो यहाँ पर तो वो 30 दिन रख देते हैं। अब देख लेते हैं कि कितना इन्होंने यूज किया है, तो उसकी जो इन्होंने मीटर बनाया है उसमें ही रीडिंग चली जाती है वाट से घंटे हो गए डायरेक्टली। ठीक है ना? तो हमें समझ में आ गया इसका। तो अब बेटे तीन चीजें पढ़ी हमने, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा और आपका सामर्थ्य। तो इस पर चलते हैं आंकिक। तो ये भी एक आंकिक स्पेशल क्लास होने वाली है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये वाले आंकिक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ओम के नियम से और इस वाले क्वेश्चन टॉपिक से आंकिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्यों ना चले पे एक आंकिक क्वेश्चन करी जाए। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये आगे ना स्पेशल आंकिक क्वेश्चन, जो बोर्ड में आए हुए आंकिक क्वेश्चन है उनको हम हैंडल करना है। तो ये आंकिक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो प्लीज इनको बड़े प्यार से समझें। और मैंने कह रखा आंकिक क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, खुद क्वेश्चन बताएगा हमें कि हमें कैसे करना है। ठीक है ना? तो आंकिक क्वेश्चन क्वेश्चन से चुराएंगे, क्वेश्चन से बात करेंगे, बस हमें तो सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर, 120 वोल्ट विभवांतर मतलब V बराबर हो गया 120 वोल्ट। विभवांतर पर इतने कुलाम आवेश, कुलाम आवेश, आवेश मतलब Q बराबर हो गया तो 12 कुलाम आवेश प्रवाहित होने पर उस हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? W से। तो देखो बेटे, इन तीनों में सूत्र क्या है, तो हमने पढ़ा था, चूंकि W बराबर होता है VQ। क्लियर है ना? तो हम इनके मान रखेंगे, W का मान तो कुछ नहीं है, तो W का तो W रहेगा। V का मान क्या है? 120। Q का मान क्या है? 12, 12 लिख देंगे। तो W बराबर, मैंने बताया जीरो की छोड़ दो, 12 की 12 में गुणा कर दो, 12 12 में 44 होता है, एक जीरो यहाँ का, तो इतने जूल। लो जी, आंसर आ गया। हमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन को देख के हम डर जाते हैं, लेकिन बेटा हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं। एक चालक तार के स्रोत का विभवांतर इतने वोल्ट है, चालक तार के स्रोत का विभवांतर इतने वोल्ट है, वोल्ट है तो विभवांतर है तो V लिखेंगे, तो V इक्वल टू है 1.5 वोल्ट। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में, 20 सेकंड बोले तो T बराबर के 20 सेकंड, 20 सेकंड में 15 जूल का 15 जूल ऊर्जा, देखो जूल है तो W है, तो W बराबर कितना हो गया ऊर्जा को? 15 जूल उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, धारा की गणना मतलब I की गणना कीजिए। तो अगर हम कहें इन क्या W में VIT में कोई सूत्र है, तो तुमने पढ़ा था W बराबर होता है VIT, होता ना दूसरा सूत्र, तो बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर लिखेंगे W का मान देखो कितना है? 15। W का मान कितना है बेटे? 15 बराबर का निशान, V का मान कितना है यहाँ पर? 1.5 वोल्ट गुणा I, गुणा I तो I रहेगा, गुणा T, T का मान कितना है देखो यहाँ पर? 20 सेकंड, तो 20 सेकंड। तो देखो बेटे, तो ये तो 15 हो गया, बटे 15 की गुणा करेंगे 2 में, 15 दूनी 30, और एक जीरो और, एक अंक पहले समझो, गुणा I, 15 बराबर के 30 गुणा I का मान हमें निकालना है, तो I बटे में ले जाएंगे, तो 15 बटे 30, 30 को नीचे ले जाएंगे, बराबर के बचेगा यहाँ पर I, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 बराबर के I बच गया। अब यहाँ पर 1/2 का मतलब है 0.5, 1 से भाग दिए, 2 से भाग दिया 1 को, बराबर के I आएगा, यानी I बराबर कितना हो गया? 0.5 एम्पियर आंसर। क्लियर? तो ये रहा एम्पियर आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, हमें कोई क्वेश्चन नहीं देखना, क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए उनको देखना है, और आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चन में आता है उसी से हम इसको हल करते हैं। अब चलते हैं बेटे हम वाट वालों पर। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखो, दो विद्युत लैंप में मतलब 2 लैंप है, जिसमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट तो 220 वोल्ट का है। विद्युत मैन से कितनी धारा लेंगे, यानी विद्युत मैन होता है जो स्विच लगा देते हैं, उससे कितनी धारा लेंगे। अब देखिए, दोनों लगाएंगे एक साथ, तो वाट जो होता है शक्ति होती है, तो इसे लिखेंगे P1 बराबर हो गया 100 वाट। क्लियर? अब वोल्ट जो होता है इसे V से दिखाते हैं, तो V1 बराबर हो गया 220 वोल्ट। दूसरा P1 बराबर हो गया आपका 60 वाट, 2 होगा बेटे, और दूसरा V2 हो जाएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो देखो बेटे, शक्ति सामर्थ्य दोनों के अलग अलग है, तो यहाँ पर लिखते हैं P बराबर हो जाएगा P1 प्लस के P2 बराबर के, अब देखो यहाँ पर P1 कितना है आपका 100 प्लस के 160, तो बन गया 160 वाट, तो कुल 160 वाट था बेटे। V2 दोनों बराबर है,
V1 और V2 220 है, तो एक जो बल्ब है वो जो शो की टाइम आ रहा 220 वोल्ट का ही है बस। तो यहाँ पर इसमें से बस केवल एक विभवांतर काम करेगा। अब तो इसने पूछा क्या है बेटा, कितनी धारा लेगा, यानी आई इसने पूछा है। तो देखो बेटे P बराबर कितना हो गया आपका 160 हो गया, और V बराबर कितना हो गया 220 वोल्ट हो गया। ये कह रहा है इन तीनों में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं P इक्वल टू होता है VI। अभी हम सिद्ध करके गए, तो ठीक है बेटे V का मान कितना है 220 गुणा I का मान कितना है 160, I का मान तो है ही नहीं, P का मान कितना है 160, तो यहाँ लिखेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो 160 बटे 220 बराबर क्या हो गया I। जीरो से जीरो कट गया, 4 से कटा नहीं, 2 से कट लो, 2 अट्ठे 16, 2 से कट गया 11 बार, तो 8 बटे 11 बराबर के I। ये I बराबर के, अगर तुम पूरा लिखना चाहते हो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप। ये I बराबर बेटे 8 से भाग दे देंगे, सॉरी 11 से भाग दे देंगे I को, 11 से भाग देंगे 8 को, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा 3 जीरो, 11 दूनी 22 बस, तो 0.72 एम्पियर आंसर इसका। क्लियर, तो ये बात रही आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को बढ़ते हैं। इसमें भी देखो, एक विद्युत बल्ब केवल एक है जिस पर 250 वाट, वाट लिखा तो यानी P बराबर 250 वाट, और 250 वोल्ट लिखा है, वोल्ट लिखा तो V इक्वल टू 250, ये हो गया वाट और ये हो गया वोल्ट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर, 250 वोल्ट लिखा तो 250 तो लिख दिया हमने, के जोड़ने पर इसके प्रतिरोध में, इसके प्रतिरोध यानी आपको R ज्ञात करना है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान यानी इसमें I ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो हमने अभी पढ़ के गए P इक्वल टू VI, अभी पढ़ा हमने P इक्वल टू VI होता है, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है VI होता है, तो P का मान तो है ही नहीं, यहाँ पर रहेगा भैया 250 बराबर आंसर V का मान 250, I का मान पूछ रहा है, I को ले आएंगे, तो 250 बटे 250 इक्वल टू हो गया आपका I, 250 ही कम 250, तो 1 बराबर क्या I, यानी I बराबर हो गया 1 एम्पियर। एक तो ये आंसर है। अब कह रहा है प्रतिरोध, क्योंकि आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो V का मान तो है 250, I का मान 1 आया गुणा R का मान R है, तो 250 गुणा R का R, यानी R बराबर हो गया 250 ओम, ओम होता है, तो एक आंसर आपका ये वाला हो गया। तो आया ना सवाल समझ में। सवाल दिखने में वैसे होते हैं, लेकिन आप अगर सूत्रों को ज्ञात है, सूत्र आप याद करते हैं तो आसान से हो जाते हैं, समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल पक्की बात है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए बेटे, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करता है। एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे चलता है, 30 दिनों में यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, 30 दिनों में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो वाट लिखा, तो बेटे पी, यहाँ पे पी लिखे या वाट लिखे, पी बराबर कितना है बेटे 60 वाट, 60 वाट, ठीक, 4 घंटे, घंटे लिख दें बराबर के 4, दिन लिख दें, दिन कितना है बेटे आपके 30। अब पूछ रहा है यूनिट, यूनिट कितनी खर्च होगी, क्योंकि आप जानते हैं यूनिट बराबर क्या होता है बेटे, यूनिट बराबर होता है वाट गुणा घंटे, घंटे बटे 1000। अब देखो इसमें दिन आगे, तो मैंने बताया दिन आगे तो आगे गुणा दिन लगा देंगे, अगर कुछ और संख्या देती है गुणा में लगाएंगे, बोला कि इसके आगे बाकी कुछ भी लगाते रहे, जो जो कहेगा। तो वाट कहाँ थे, वाट ये 60, तो 60 आ गया, गुणा घंटे कहाँ थे, घंटे 4 आ गया, बटे 1000 गुणा 30, 30 आ गया, 1 0 1 0 2 0, तो यहाँ से खत्म होगी। अब 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, कर लो भैया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 1 बज गया 0.2 लगाई, 5 दूनी 10, 2 यूनिट खर्च होगी, 7.2 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी, यही इसका रहेगा आंसर। ठीक है ना, है नहीं, कितने आसान सवाल है पक्के। अब इसको देखते हैं बेटे, ऐसे सवाल कई बार पूछ सकता है, कैसी भी हो सकता है, घंटे यहाँ बदलेगा, 30 दिन यहाँ बदल सकता है, वाट बदल सकता है, लेकिन रहेगा ऐसे ही। लेकिन इसका दूसरा रूप आता है, दूसरा वाला देखो, एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब जलते हैं, 200 वाट, तो P बराबर 200 वाट हो गया, 10 बल्ब जलते हैं तो बल्ब हो गए, बल्ब बराबर कितने हो गए 10, प्रतिदिन घंटे, तो घंटे लिख दो बेटे, घंटे बराबर है 8, 30 दिनों तक दिन लिख दो, दिन बराबर के 30 दिनों तक कुल कितना भुगतान करना होगा यदि विद्युत बल्ब पर। अब बताइए बेटे, जब बिजली हमारी बिल आता है तो भुगतान करके कैसे दिया जाता है, भुगतान पैसे दे देते हो, नहीं, उसमें लिखा होता है कि इतने यूनिट है और इतने रुपए की यूनिट से इतना बिल बना होगा, तो यूनिटों की संख्या निकालनी पड़ती है। जब भी बिजली का भुगतान होगा तो यूनिटों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटे, यूनिट चाहिए। देखो इसमें दिया नहीं, लेकिन हमें पता चल गया कि भुगतान जब भी होगा जब हमें यूनिटों की संख्या पता चलेगी। तो यूनिट का सूत्र ये लगा था हमने, तो यहाँ लगाएंगे यूनिट बराबर वाट गुणा घंटे बटे 1000 गुणा, अब दिन की जगह पहले बल्ब लिख दो, बल्ब आ रहे हैं ना, तो बल्ब लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बल्ब, फ्रीज होता फ्रीज लिख देंगे, गुणा दिन, इन सबको यहाँ पर गुणा में लिख देंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। वाट कितने बेटे 200, घंटे कितने हैं 8, बल्ब कितने हैं 10,
दिन कितने हैं 30 बटे 1000, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो खत्म, मतलब ऊपर ऊपर की गुणा रहेगी। तो 8 दूनी 16, 16 के 48, 48 480 आ गया, एक जीरो ही वाले हमारी 480 यूनिट आ गया। अब क्या रुपए यूनिट है देखो, 2 रुपए प्रति यूनिट है। तो कुल भुगतान क्या करेंगे हम, इसकी गुणा कर देंगे। कुल भुगतान 480 गुणा 2, 8 और 1 9 रुपए अदा करने पड़ेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये वाला पार्ट आपका पूरा होता है। अब चलता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तो वो चलेगा आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे।